दमोह के मिशन अस्पताल में हार्ट के ऑपरेशन कर 7 लोगों की जान लेने वाला आरोपी नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन कैम पुलिस के शिकंजे में है। डॉक्टर डेथ यानी एन जॉन कैम के बारे में रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की तैयारी में है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। हालांकि पुलिस नार्को टेस्ट की अनुमति अभी नहीं मिली है पुलिस को। देखिए। कार्डियक सर्जन की फर्जी डिग्री, पंद्रह ऑपरेशन 7 मरीजों की मौत। डॉक्टर डेथ की क्या है मिस्ट्री? पॉलीग्राफ टेस्ट बताएगा डॉक्टर का सच। फर्जी डॉक्टर का क्या है असली खेल? सच्चाई सुन पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। ये एमपी के दमोह का मिशन अस्पताल है। इसकी जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतना ही बड़ा नाम है, लेकिन यह अस्पताल इन दिनों गलत वजह से सुर्खियों में है। इसकी वजह है फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव यानी डॉक्टर एन जॉन कैम। मिशन अस्पताल में पिछले 2.5 महीनों में 15 हार्ट ऑपरेशन किए गए हैं, जिनमें हुई 7 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। इन सभी ऑपरेशन को करने का आरोप डॉक्टर एन जॉन कैम पर है। अस्पताल में मौतों के पीछे कोई इत्तेफाक या कुदरती मर्जी नहीं थी, बल्कि दमोह के मिशन अस्पताल में एक ऐसा फर्जीवाड़ा था जिसमें ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर ही फर्जी निकला। फर्जी डॉक्टर एन जॉन कैम को लेकर रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस इस फर्जी डॉक्टर एन जॉन कैम का नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है, जिससे फर्जीवाड़े की और परतें खुल सके। इसीलिए फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव से सच उगलवाने के लिए पुलिस नार्को टेस्ट करवा सकती है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दमोह के एसपी ने राज्य पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर डॉक्टर नरेंद्र यादव का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की अनुमति मांगी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है नार्को टेस्ट, जिससे बड़े से बड़े अपराधी अपना मुंह खोलने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल किसी भी आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी होता है। इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें एक मशीन की मदद से देखा जाता है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। देखिए, आम तौर पर जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसे हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं। इसका काम करने का तरीका ये होता है कि जब व्यक्ति किसी भी बात का जवाब देता है तो उसके हार्ट रेट में, उसके रेस्पिरेटरी रेट में, श्वसन दर में, स्किन से आने वाले पसीने में, ब्लड प्रेशर में अंतर आता है, और उसको मेज़र करके हम ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि ये जो परिणाम हो वो झूठ की वजह से। डॉक्टर के मुताबिक नार्को टेस्ट से पहले आरोपी का फिटनेस टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोई बेहोशी की हालत में बात कर सकता है, और सबसे बड़ी बात यह कि उसके सच बोलने की संभावना कितनी होती है। ऐसी अवस्था इसमें होती है जिसकी वजह से हमारे दिमाग पर विशेष कंट्रोल नहीं होता है। आप मेरी बात से साधारण उदाहरण से समझिए कि कई बार हम बातों को अपने कंट्रोल में रख करके बोलते हैं, शब्दों को, तो जो मेरा कंट्रोल है मेरे चेतन मन पर वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम उनके मन की बातें जानने में हमें हेल्प मिलती है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाती है, इसीलिए नार्को टेस्ट कराने से पहले पुलिस को इसकी इजाज़त लेनी होती है। पहली शर्त दोनों टेस्ट की ये है कि कोर्ट से परमिशन लेना होती है, और जिस व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट किया जाना है उसकी सहमति की आवश्यकता होती है। बिना इन दोनों चीज़ों के नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो सकता है। नार्को टेस्ट में जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं एनेस्थीसिया के, वो सेडेशन की दवाइयाँ देते हैं और फिर उससे पूछताछ की जाती है। तो वो जो उसके अवचेतन मन में जो चीज़ें हैं वो जानबूझकर छिपा रहा है, तो वो छिपाने में या अपने आप को रोकने में या प्रतिरोध करने में आरोपी समर्थ नहीं होता है, और जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो नशे की हालत में बोलने लगता है।
लंदन के डॉक्टर जॉन कैम्प के नाम का सहारा लेकर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने खुद को बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट बताने की साजिश रची। करीब 20 साल तक वो लोगों को धोखा भी देता रहा और न जाने कितने मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। हालांकि डॉक्टर डेथ जॉन कैम्प की कलई पहले नोएडा में खुल चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में नोएडा के एक बड़े अस्पताल में डिग्रियों के फर्जीवाड़े के आरोप में डॉक्टर जॉन कैम्प फंस चुका है। अस्पताल ने बाकायदा इसके खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कराया था। उस वक्त फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्शन लिया और उसे 5 साल के लिए बैन कर दिया। लेकिन डॉक्टर शातिर निकला। इसने अपना नाम बदलकर फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन अब सर्जरी के जरिए मौत बांटने वाला ये डॉक्टर शिकंजे में आ चुका है और अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए इसके फर्जीवाड़े से जुड़े कई और राज सामने आ सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।